हेलो दोस्तों, कॉमिक स्टोरी अड्डा में आपका स्वागत है। तो आज मैं लेकर आई हूँ तुलसी कॉमिक से। कॉमिक का नाम है तीन भाई। वैसे तुलसी कॉमिक की कॉमिक्स होती बहुत इंटरेस्टिंग है। मेरे पास जो भी अभी तक कॉमिक आई हैं वो कुछ पुरानी पुरानी कॉमिक हैं, लेकिन पुरानी कॉमिक का भी एक अलग ही पढ़ने का मजा होता है। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए आप लोग कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और हम लोग बढ़ते हैं सीधा अपनी कॉमिक की तरफ। तो हमारी कॉमिक का नाम है तीन भाई, जिसके लेखक हैं आशीष रानू, चित्रांकन है जसवंत सिंह नार और गोल्डन लाइन फीचर्स। अब ये क्या है ब्रैकेट में, ये तो आप ही लोग मुझे बताएंगे। संपादन है प्रमिला जैन। हमारी कहानी शुरू होती है लखनपुर नाम के एक छोटे से गांव से। उस गांव में एक बूढ़ा किसान रहा करता था। उसके तीन पुत्र थे। परिवार में बड़ा प्यार था। पिताजी को और दो माँ। मुझे नहीं माँ, मंजले को चावल तो दो। नहीं नहीं, बड़े भाई को दो माँ। गांव वाले उनके प्यार को देखकर बहुत खुश होते थे। परिवार हो तो ऐसा, भाई वाह कितना प्रेम है। परंतु कुछ लोग उनसे बहुत जलते थे और ऐसा तो होना ही होता है। एक दिन, बच्चों हम तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, घर व खेत का ख्याल रखना, भगवान आपकी रक्षा करे। तीनों को आशीर्वाद दे किसान और उनकी पत्नी तीर्थ यात्रा को चल दिए। यह देखकर साहूकार बोला, हे, यही मौका है इनमें फूट डालने का। है ठीक सच कहते हो। कई दिन निकल गए। वाह फसल अच्छी हुई है। और एक दिन, बेटा तुम्हारी सेवा से अति प्रसन्न हुए। तुम्हारा क्या नाम है? जी मेरा नाम संदीप है और मुझसे बड़े प्रदीप भैया, नदीप भैया हैं, सबसे बड़े। बेटा तुम पर बुरे दिन आने वाले हैं, परंतु घबराना मत, अच्छे दिन फिर आएंगे। जब भी तुमको मेरी जरूरत पड़े तो मुझे याद कर लेना। जी महाराज। उसी शाम, संदीप तुम जाकर फसल बाजार में बेच आओ। जी भैया। और यही मौका है। शराबी को संदीप के पीछे भेजकर साहूकार प्रदीप और मनदीप के पास पहुंचा, नदीप के पास पहुंचा। कहो भैया क्या हालचाल है? और वो दोनों सोच में पड़ गए कि आज ये कैसे आए यहाँ बाजार में। ये लो पूरे पैसे संदीप। धन्यवाद सेठ जी। कहो भाई संदीप कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? घर की ओर जा रहे हो क्या? जी हाँ। चलो मैं भी साथ चलता हूँ, पर पहले जैसा मैं एक काम कर आऊं। जी जल्दी आना। शराबी संदीप को लेकर एक जुए खाने में पहुंचा। अंदर पहुंचकर, तुम यहाँ बैठो, मैं अभी आता हूँ, तुम तब तक लस्सी पियो। और लगता है कुछ सोच रहा है वो। शराबी ने चुपके से लस्सी में बेहोशी की दवा मिलाई। शराबी वह गिलास लेकर संदीप के पास पहुंचा और उसने गट गट करके वह गिलास पी लिया। कुछ देर बाद वो तो बेहोश हो गया। चलो गया। शराबी ने बेहोश संदीप की जेब से आधे से ज्यादा पैसे निकाल लिए। ही। और उधर, भाइयों तुम्हें संदीप पर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए। क्या मतलब? मेरा मतलब जवान लड़का है। दरअसल मैंने उसे जुए खाने में जाते देखा था। क्या? खैर तुम्हें सतर्क करना मेरा फर्ज था, पर भैया मैं काफी समय से देख रहा हूँ कि तुम दोनों को बेवकूफ बना रहा है। विश्वास न हो तो पूछ लेना। दोनों भाइयों को भड़काने के बाद, अच्छा भाइयों अब मैं चलता हूँ। और इधर, ओह क्या हो गया था मुझे? तुम बेहोश हो गए थे। मुझे तुरंत घर पहुंचना है, भैया इंतजार कर रहे होंगे। हाँ हाँ जाओ। और घर पहुंचने पर, भैया मैं आ गया। आ गए तुम? पैसे कहाँ हैं? ये रहे भैया। पर बात क्या है? अभी पता चल जाएगा। इन्हें गिनो प्रदीप। और कुछ समय बाद, नदीप भैया यह तो आधे से भी कम है। क्या तुम जुआ खाने गए थे संदीप? जी भैया, पर कुछ सुने बगैर उन्होंने उसे थप्पड़ लगा दिया। भैया, धोखेबाज हमारी आंखों में धूल झोंकता है। आस्तीन के सांप, हमें तुमसे कोई मतलब नहीं रखना, निकल जाए यहाँ से। पर भैया मेरी बात तो सुनो। हमें कुछ नहीं सुनना है। साहूकार को बुलाकर खेत व घर का बंटवारा कर दिया जाए। नहीं भैया ऐसा गजब ना करना। और फिर क्या था? यह हिस्सा प्रदीप का और यह नदीप का।
यह भी संदीप बेचारा मारा गया, यहाँ भी। और यह जमीन संदीप की, बंजर जमीन, हा 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 हा। और फिर और दूसरी ओर यहाँ भाई क्या हो रहा है? तभी संदीप ने साधु महाराज की बात को ध्यान किया। बाबा, मुझे तुम्हारी जरूरत है, कहाँ हो तुम? और तभी वहां बाबा प्रकट हुए। क्या बात है वत्स? संदीप ने पूरी घटना कह सुनाई। कोई बात नहीं वत्स, यह बंसी रखो, रोज सवेरे अपने खेत पर इसे बजाना, सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। जी महाराज। गुरुजी ने कहा, सत्य की राह मत छोड़ना, यही तुम्हारी परीक्षा का समय है। बाबा के कहे अनुसार संदीप रोज सवेरे बंसी बजाने लगा और गांव वाले भी कुछ आश्चर्य में थे। ही, पागल हो गया है संदीप। और कुछ समय बाद इन्हीं दिनों वहां सूखा पड़ा, सारी फसल बर्बाद हो गई। अब क्या होगा भैया? परंतु संदीप का खेत, यह सब साधु महाराज की देन है। इस बेवकूफ की फसल इतनी अच्छी कैसे हुई? और वह फसल लेकर चल दिया। साधु महाराज के आशीर्वाद और अपनी मेहनत से संदीप निरंतर तरक्की करता जा रहा था। यह लो भैया संदीप, अपनी फसल की कीमत ध्यान से गिन लो। मुझे आप पर पूरा भरोसा है सेठ जी। और देखते ही देखते संदीप के पास काफी कुछ आ गया। यह संदीप इतना अमीर बन गया है और हम वहीं के वहीं रहे। यकीन नहीं होता। मेरी चाल के मुताबिक काम करो तो यह सब तुम्हारा हो जाएगा। क्या कहते हो प्रदीप नदीप? ठीक है, हमें बस उसकी दौलत चाहिए। और यहाँ कुछ मंत्रणा बनाई गई। हम बर्बाद हो गए, हम अनाथ हो गए, हमारा क्या होगा? पर भैया आखिर हुआ क्या है? अभी अभी खबर मिली है कि माता पिता मृत्यु भय राक्षस के कब्जे में हैं। वह उन्हें मार डालेगा। क्या? माता पिता खतरे में हैं? आप लोग चिंता ना करें भैया, मैं अभी जाता हूँ। पर आप लोगों से एक गुजारिश है। बोलो संदीप। मेरे आने तक मेरा कारोबार व खेत का आप ध्यान रखिएगा। बिल्कुल, तुम चिंता ना करो। बिल्कुल बिल्कुल। और जल्दी ही वह चल दिया। संदीप के जाते ही मृत्यु भय राक्षस के हाथों बेचारा मारा जाएगा। हा 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 हा, बेचारा। और उधर संदीप तो चले जा रहा था, लेकिन एक दिन यहाँ पर पेड़ के नीचे कोई रो रहा है। ये क्या? क्या हुआ बहन? मेरा मेरा बच्चा प्यास से मरा जा रहा है, मैं क्या करूं? आप यहीं ठहरो बहन, मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। मार्ग में उसे कुछ मिला। आखिर ओह, नदी मिल ही गई। चलो ठहरो, तुम मेरी नदी का पानी नहीं ले सकते। नदी में से आवाज आई। आप जो भी हो, कृपा करके मुझे थोड़ा सा पानी ले जाने दें। एक बच्चा बिना पानी के मर रहा है। परंतु पानी के बदले तुम मुझे क्या दोगे? आप जो चाहे मैं वही दूंगा। तुम्हें मुझे तुम्हारा उतना ही खून चाहिए जितना कि तुम्हें पानी। मुझे मंजूर है। और फिर क्या था, उसने खून दे दिया। आह, दर्द तो हुआ होगा। बस बस बस, मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। मैं तुमको यह आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हें जहाँ भी जल की आवश्यकता होगी, तुम जल वहीं मिलेगा। जाओ और पानी ले जाओ। संदीप पानी लेकर वापस आया। ये लो बहन, बच्चे को पानी पिला दो। तभी वहां पर कोई प्रकट हुआ। तू पहला इंसान है जिसने रास्ते में पड़े जवाहरात नहीं उठाए। बाकी सब लालची थे, सो मूर्तियां बनकर भुगत रहे हैं। मैं तुझे बेहद प्रसन्न हूँ वत्स। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तेरी शादी एक सुंदर व गुणी राजकुमारी से होगी और तुम्हारे 4 लायक बेटे भी होंगे। धन्यवाद देवी। और लगता है वह महिला देवी बन गई थी। उसके बाद संदीप आगे चल पड़ा। हे भगवान, मेरे माता पिता की रक्षा करना। और यहाँ पर हा 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 हा, मजा आ रहा है। ही उन्होंने संदीप को तो भेज दिया और खुद मजे कर रहे हैं। और उधर तभी उसी रास्ते में कोई मिला और अचानक से उसका घोड़ा गिर पड़ा। संदीप उठने की कोशिश ही कर रहा था कि अचानक से एक तलवार की नोक उसकी पीठ से जा टकराई। संदीप ने चीते की फुर्ती दिखाई और लड़की की तलवार छूटी जा रही है। मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने मेरा रास्ता मेरे साथ यह सलूक किया? चुप क्यों हो? जल्दी जवाब दो।
मेरा नाम करुणा है। मुझे आपका घोड़ा चाहिए था, परंतु मेरे पास पैसे नहीं थे। छीनने की बजाय अगर आप घोड़ा मांग लेती तो मैं खुशी खुशी दे देता, परंतु आपको घोड़ा चाहिए क्यों? मेरे भाई के मृत्यु भय राक्षस ने कैद कर लिया है। मैं उसे आजाद कराने जा रही हूँ। मैं भी अपने माता पिता को आजाद कराने जा रहा हूँ। क्यों ना हम दोनों साथ चलें? हाँ, मुझे मंजूर है। और वो दोनों साथ चल दिए। रास्ते में एक नगर में रुककर उन्होंने अन्य घोड़ा खरीदा। फिर दोनों अपने अपने घोड़े पर सवार होकर चल दिए। लंबा सफर तय करने के पश्चात वे एक भयानक जंगल में पहुंचे। इस जंगल में अनगिनत मधुमक्खियां हैं। इन्हें कैसे पार करें? एक तरकीब है। और जल्दी ही उन्होंने हाथों में मशालें ले लीं और चलते बढ़े आगे की तरफ और आगे। इस जंगल को पार करना तो मुश्किल है। यहाँ पर हर जगह बिच्छू बिच्छू हैं। घोड़े के पैरों में चमड़ा बांधो। और फिर घोड़े के पैरों में चमड़ा बांधकर दोनों जंगल पार करने लगे। लेकिन मुसीबत अभी समाप्त नहीं हुई थी। यहाँ आगे आग मिली। अब इसे कैसे पार करें? उसको पार करने के बाद तुम्हें जहाँ भी जल की आवश्यकता होगी, तुम्हें जल वहीं मिलेगा। अच्छा, याद आ गया। और जल्दी ही चलो करुणा, आगे बढ़ते हैं। वहां पर झरना आ गया था। उफ, इतना डरावना था। अब यहाँ से कहाँ चला जाए करुणा? मुझे यहाँ तक का रास्ता मालूम था, पर आगे के बारे में कुछ नहीं मालूम। मैं बाबा से पूछता हूँ। प्रदीप ने जैसे ही बाबा को याद किया। क्या बात है वत्स, मुझे क्यों याद किया? राजकुमारी जरा सोच में पड़ गई। संदीप ने पूरी बात कह सुनाई। यह तो मैं नहीं बता सकता कि तुम्हारे माता पिता उसकी कैद में हैं या नहीं, परंतु परंतु क्या बाबा? मृत्यु भय राक्षस की मौत का रहस्य मैं तुम्हें बता सकता हूँ, पर बहुत मुश्किल काम है। मुश्किल जितना भी हो, आप केवल उसके बारे में हमें बताएं। शायद उसकी मौत हमारी हाथों में है। ठीक है, तो ध्यान से सुनो। उस राक्षस की मृत्यु केवल काली तलवार से हो सकती है। राक्षस इस बात को जानता है, इसीलिए उसने उसे छुपा दिया है। आओ मेरे साथ। बाबा उन्हें एक कुएं के पास ले गए। काली तलवार इसके नीचे है, पर खबरदार, वहां कोई पहरेदार है। नीचे ही एक गुफा है जो तुम्हें राक्षस के पास ले जाएगी। इतना कहकर बाबा अदृश्य हो गए। चलो आगे चलें। और वो दोनों कुएं में उतरने लगे। लेकिन तभी वहां उड़ता हुआ चमगादड़ मिला। संभल कर। संदीप ने तलवार से एक ही बार से भीमकाय चमगादड़ की गर्दन उड़ा दी। तुम ठीक हो ना? हाँ, बिल्कुल। आगे चलकर उन्होंने काफी कंकाल देखे। सोच में थोड़ा आश्चर्यचकित हो गए। तभी अचानक, इतनी बड़ी बड़ी मधुमक्खियां! आखिरकार उन्होंने उन्हें निपटाकर, अब आगे चलो। लेकिन आगे आग का दरिया उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। ओह, आग का दरिया! और फिर तब उसको भी उन्होंने पार कर लिया। दोनों तेजी से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन अभी वे कुछ ही दूर थे कि अचानक, अरे बाप रे, सांप! अगले ही क्षण संदीप ने तलवार से सांप की गर्दन काट ली और आगे उन्हें मिला एक मकड़ी का जाला। और फिर वो पहुंचे उस तलवार के पार। आखिरकार दोनों मंजिल तक पहुंच ही गए। ओह, साधु महाराज ने जिस काली तलवार के विषय में हमें बताया था, शायद यह वही है। मृत्यु भय राक्षस को मारने के लिए हमें इन्हीं की जरूरत थी। लेकिन तभी, ओह, फिर से एक मुसीबत। खचाक, उसको भी खत्म कर दिया। ओह, कैसा भयानक जीव था। अब इस तलवार से मृत्यु भय का वध करके ही लौटूंगा। तभी कुछ धड़धड़ धड़धड़ की आवाज आई। करुणा, बचो! और फिर दोनों फुर्ती से उस गुफा से बाहर निकले। तभी अचानक, वह देखो, एक और गुफा। यह गुफा हमें जरूर उस राक्षस तक ले जाएगी। हमें सीढ़ियां चढ़कर देखना चाहिए। और दोनों ऊपर पहुंचे। वहां उन्हें काफी पिंजरे देखने को मिले। दीदी, मेरा भैया! लेकिन अपने भाई की ओर बढ़ती करुणा को रुक जाना पड़ा। वहां पर दो राक्षस आ गए। हा 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 हा। करुणा, तुम इसके साथी को संभालो, मैं इस मृत्यु भय से निपटता हूँ। ठीक है, पर संभल कर। हा हा। तेरी मौत तुझे यहाँ ले आई है कीड़े। अभी पता चल जाएगा किसकी मौत आई है
और खचा खच आह, क्योंकि उनके पास वो हथियार थे जिससे इनका अंत होना था। अब बोलो, मेरे माता पिता कहाँ हैं, वरना तेरी गर्दन अलग करता हूँ। तुम्हारे माता पिता? मेरे पास कोई भी वृद्ध मनुष्य नहीं। यकीन ना हो तो मेरी जादुई गेंद से पूछ लो। संदीप ने जादुई गेंद से पूछा। तुम्हारे भाई तुम्हें मृत चाहते थे, सो उन्होंने झूठ बोलकर तुम्हें यहाँ भेज दिया। तभी राक्षस ने संदीप पर वार करना चाहा। लो, मेरे माता पिता कहाँ हैं, बताओ। वे वापस घर की ओर आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही उसने उन पर वार करना चाहा, संदीप ने उस राक्षस को धड़ अलग कर दिया, गर्दन अलग। आह! और उसके बाद दीदी, भैया, राजकुमारी करुणा को अपना भाई मिल गया और फिर तीनों वहां से चल दिए। एक दिन माँ, पिताजी, संदीप को अपने माँ पिताजी मिल गए। संदीप और करुणा घोड़े से उतरकर माता पिता के पास पहुंचे। अरे बेटा संदीप, बेटा। संदीप ने पूरी बात अपने माता पिता को कह सुनाई। घर चलो, अभी उनकी अक्ल ठिकाने लगाता हूँ। हमारा साथ शायद यहीं तक था, अलविदा, अगली बार मिलने तक। अरे अभी न जाओ। लेकिन करुणा ने एक न सुनी, वह अपने भाई को लेकर वापस चली गई। संदीप अपने माता पिता के साथ जैसे ही घर पहुंचा, माँ, पिताजी, संदीप, हमें माफ कर दो, हमें गुमराह कर दिया गया था। और फिर साहूकार व शराबी को डांट डपट कर भगा दिया। चलो भागो यहाँ से, फिर दिखाई दिए तो मर जाओगे, दोबारा नजर ना आना। और तीनों भाई फिर से एक हो गए। उसी शाम श्रीमान संदीप, आपको महाराज ने याद किया है। हाँ, महाराज ने याद। संदीप परिवार सहित राजमहल पहुंचा। करुणा राजकुमारी? क्या राजकुमारी करुणा राजकुमारी है? राजकुमारी करुणा ने हमें सब कुछ बताया। हम तुम्हारे सदा आभारी रहेंगे। हमारी तुमसे गुजारिश है कि तुम हमारी बेटी करुणा से विवाह कर हमें और सम्मानित कर दो। फिर क्या था, संदीप का विवाह राजकुमारी करुणा से हो गया। जल्दी वह राजा भी बन गया और उसके आंगन में 4 पुत्रों ने जन्म ले लिया। तो भाई यहाँ पर होती है ये कॉमिक खत्म। बताइए आपको ये 3 भाइयों की कहानी आपको कैसी लगी। वैसे परिवारों में फूट तो अक्सर पड़ती ही रहती है, लेकिन जहाँ भाइयों में आपस में प्यार होता है वहां पर बाहर वाले ज्यादा देर तक आपके बीच में आग नहीं लगा के रख सकते। तो बताइए इस बात को लेकर आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट कॉमिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग कॉमिक के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। बाय, थैंक यू।